बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में वहाँ का राजा डायनासोर हुआ करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। वो सारे जंगल को जानवरों का बहुत अच्छा से ख्याल रखता था। सारे जानवर उससे बहुत खुश रहते थे। फिर उस जंगल में अचानक कहीं से एक दुष्ट हाथी आ जाता है। वह जंगल में आते ही हर किसी जानवर को मार देता है। सारे जानवर उससे दुष्ट हाथी से भयभीत रहने लगे। एक दिन बाघ इसी तरह सो रहा होता है और अचानक से वहां दुष्ट हाथी आ जाता है और आकर बाघ को मार डालता है। इसी तरह हाथी जंगल में आए दिन किसी न किसी को मार कर खा जाता था। इसी तरह हाथी जंगल में आए दिन किसी न किसी को मार कर खा जाता था। एक दिन जिराफ और नीली हाथी घूम रहे होते हैं और तब तक उसे दुष्ट हाथी आवाज आता है और उन लोग भाग जाते हैं। फिर इसी तरह सारे जानवर जंगल में आए दिन होने वाली घटना से परेशान हो कर आपस में सारे जानवर मीटिंग करने का प्लान बनाते हैं। फिर सारे जानवर जंगल में एक जगह इकट्ठा होते हैं। फिर गोरिल्ला बोलता है, क्या किया जाए इस समस्या से छुटकारा मिले। सुनहरी हाथी बोलती है कि अगर गाय बहन का राजा डायनासोर के पास जाके बोले तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर गाय बोलती है, ठीक है, हम राजा डायनासोर के पास जाएंगे। फिर गाय इसी तरह राजा डायनासोर के पास जाती है और बोलती है, राजा जी, हमारे जंगल में एक दुष्ट हाथी कहीं से आ गया है और वो आए दिन किसी न किसी जानवर को मार कर खा जाता है। जंगल में सारे जानवर उस दुष्ट हाथी से बहुत भयभीत हैं। फिर डायनासोर से ये बात सुनते ही बहुत गुस्सा जाता है और फिर गाय से बोलता है कि उस दुष्ट हाथी से संदेश दिया जाए कि उस जंगल का राजा बुलाया है। फिर गाय दुष्ट हाथी के पास जाती है और उसे कहती है, तुम्हें जंगल के राजा बुलाए हैं। तो दुष्ट हाथी जवाब देता है, जाओ, हम नहीं जाएंगे। उसे जाकर बोल देना कि वो मेरे पास आए। आज से जंगल का राजा मैं हूँ। फिर गाय जाकर डायनासोर से सारी बात बता देती है। फिर डायनासोर से गुस्सा हो जाता है और दुष्ट हाथी के पास जाता है। फिर डायनासोर गुस्सा हो जाता है और दुष्ट हाथी के पास जाता है और बोलता है, ए दुष्ट हाथी, तू भाग जा, नहीं तो मेरे हाथ से मरने को तैयार हो जा। फिर दुष्ट हाथी बोलता है, जा, तू मेरे पास से भाग जा, नहीं तो तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। फिर डायनासोर और हाथी लड़ने लगते हैं। दुष्ट हाथी डायनासोर को पटक देता है। फिर डायनासोर उठकर हाथी को कस के मारता है। हाथी उसी जगह गिर जाता है और वो मर जाता है। इसी तरह दुष्ट हाथी का अंत हो जाता है। फिर सारे जानवर जंगल में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अत्याचार का अंत बुरा होता है।